Today our topic is consistency criterion. Consider the system of linear equation. यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस मिली हुई हैं। अब हमने देखना क्या है, कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन के कुछ मेथड्स होते हैं वो देखने हैं। यहाँ पे देखें, हम अब जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक मतलब कि एक वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें। यहाँ पे एक ही बार हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। अब देखें, नाउ कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें फिर से 2 इक्वेशंस दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन करेंगे ना, पहले एक सॉल्यूशन होगा, उसके बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा, फिर जाके x की और y की वैल्यूज़ फाइंड होंगी। देखिए, वो ऑब्जर्व दैट सेकेंड इक्वेशन इज़ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीपल है। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन सेम आ जाएगी। देयर इज़ वन पैरामीटर, फ्री पैरामीटर। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव x is equal to y. If y is equal to k, then x is equal to minus 2k. Here k is free parameter, hence there are infinite solution of this system. अब देखिए, यहाँ पे हमने अगर हम सॉल्यूशन करेंगे ना इसका, तो यहाँ पे हम इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, फिर से इसका सॉल्यूशन होगा, फिर से अगर उसके बाद भी नहीं आया, x की वैल्यू नहीं आई, तो उसका फिर से सॉल्यूशन होगा। इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इसका यूनिक सॉल्यूशन। फाइनली कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें 2 इक्वेशन दी गई है। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इट। हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड से माइनस करेंगे। देखिए, आप 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा, और यहाँ पे 6x, यहाँ पे 12 आ जाएगा। सही है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएंगे, यानी ये ख़त्म हो गए। 0 इज इक्वल 7। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हेंस गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। 0 इज इक्वल 7, कोई कॉन्स्टेंट नंबर 0 के बराबर कैसे आ सकता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी ऑब्जर्व दैट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन may have unique solution, infinite solution, no solution. हमने जो देखे इक्वेशंस, किसी में आ रहा था यूनिक सॉल्यूशन, किसी में इनफाइनाइट, और किसी में सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा था। अब इसके रूल्स देखें कि कैसे और किस सिचुएशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, किस में इनफाइनाइट, और किस में सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन। अब देखिए, ए में देखिए, when the system of linear equation a x is equal to b, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस की निशानी है। इज़ अ स्क्वायर सिस्टम। हमें एक लीनियर इक्वेशन मिली हुई है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन मिली है, और उनका सिस्टम है स्क्वायर। अब स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसका ऑर्डर सेम हो, रो के नंबर भी सेम हो तो कॉलम के नंबर भी सेम हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू n। n क्या है, अननोन और इक्वेशन। अब देखिए, 3 इक्वेशन है तो उसमें 3 अननोन होंगे। मैट्रिक्स ए की रैंक और आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक n के बराबर आ जाए, यानी अननोन्स के बराबर आ जाए, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड में देखिए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज लेस देन n से कम है इन दोनों की मैट्रिक्स, तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड देखें, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, दोनों बराबर ना हो तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। अब हम यहाँ बी पे देखेंगे,
when the system of linear equation ax is equal to b is rectangular system. होमोजीनियस इक्वेशन हमें मिली हुई है, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, और सिस्टम क्या हो उनका, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं, जिसके रोज़ के नंबर और कॉलम्स के नंबर सेम ना हो। अब देखें, हमें अगर रेक्टेंगुलर सिस्टम मिला हुआ है ना, तो हम देखेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स, दोनों बराबर होंगे तो सॉल्यूशन उनका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड सेकंड में देखिए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स बराबर नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन सिस्टम होगा। अब होमोजीनियस में क्या होता है, व्हेन द होमोजीनियस सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सिस्टम। होमोजीनियस मिला हुआ है हमें इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, और उनका सिस्टम क्या हो, स्क्वायर। मैट्रिक्स ऑफ ए और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n, अननोन के बराबर हो उनकी रैंक, तो हम उसे कहेंगे ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन और ज़ीरो सॉल्यूशन। ट्राइवल को हम कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, या हाँ ओनली वन सॉल्यूशन। एंड सेकंड में क्या है, सेकंड में देखें, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन n, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट। अननोन नंबर से ए मैट्रिक्स की रैंक कम हो तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट। when the homogeneous system ax is equal to 0 और सिस्टम क्या हो, रेक्टेंगुलर, तो उसकी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू n के बराबर हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम हैज़ एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए, रैंक हम उससे कहते हैं, जैसे कि देखिए हमें नॉन ज़ीरो रोज़ को हम कहते हैं रैंक। एक मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है 3/3 और उनमें दो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो हम कहेंगे उस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जांपल क्या है, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम हमें इक्वेशंस मिली गई हैं, शो करें कि ये इनकंसिस्टेंट हैं या इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन द ऑगमेंट मैट्रिक्स फॉर द अबव सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन का ऑगमेंट सिस्टम बनाना है, ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाना है। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट रो बनाएंगे। इसका x का कोफिशिएंट 2, y का 6 और यहाँ पे z है ही नहीं तो 0, -1। सेकेंड रो को हम सेकेंड इक्वेशन को हम सेकेंड रो बनाएंगे, थर्ड इक्वेशन को हम थर्ड रो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए x है नहीं तो x हमने 0 रखना है, बाकी के नंबर सेम रखने। अब क्या कह रहा है, नाउ वी रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू इक्लोन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इक्लोन फॉर्म में इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करके। अब देखिए इक्लोन में क्या होता है, हमें यहाँ पे 0 करना होता है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 करना होता है। यहाँ पे पहले हम 0 करेंगे, इसलिए हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, R1 से -3 को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे R2 से। यहाँ पे होगा -6 + 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे होगा माइनस का 18 + 20 -18 इज इक्वल टू प्लस का 2। यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे होगा माइनस का 33 प्लस के 33, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 33 हो जाएंगे और उसमें से माइनस का 3 जाएगा तो बचेंगे 3। और हम फर्स्ट रो थर्ड रो सेम रखेंगे। याद रखना जो प्लस के बाद आए उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी और जो प्लस से पहले आए उसमें चेंजिंग आएगी। अब देखिए हमने यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हमने 1 करना है, इसलिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे टेबल लगेगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का टेबल लगेगा 15 हो जाएगा। देखिए हो गया 0 1 -3 15। अब हमने क्या करना है, यहाँ
अब हमने थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 0 पहले से ही है, अब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 0 करना है और थर्ड एलिमेंट भी 0 करना है हमें। अब 0 कैसे करेंगे, शायद हम इस 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो सकता है, इसलिए हम -6 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, फिर प्लस करेंगे R3 से। यहाँ पे हो जाएगा -6 + 6 0, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 18 माइनस माइनस प्लस, और टेबल लगाएंगे तो हो जाएगा 18 प्लस के 18 माइनस के 18 0, और यहाँ पे देखिए 15 से 6 को -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 90 और -90 और -1 हो जाएगा -91। ये हो गया हमारा इक्लॉन फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म हो गया सही। वी ऑब्जर्व दैट मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम, अगर हम इसे अलग कर दें तो ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा। अब इसे पूरा काउंट करेंगे तो ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इस ए मैट्रिक्स की रैंक हम देख रहे हैं कि 2 है, यानी कि नॉन ज़ीरो रोज 2 है यहाँ पे, और आर्गुमेंट फॉर्म की मैट्रिक्स देख रहे हैं कि रैंक देख रहे हैं कि 3 है यहाँ पे। आर्गुमेंट ये पूरा आर्गुमेंट है। अब हम देख रहे हैं इसमें कोई नॉन ज़ीरो रो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज 3 है, तो यहाँ इसका रैंक होगा 3। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, मतलब कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का रैंक बराबर नहीं है। दैन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्ट हैज़ नो सॉल्यूशन। अब देखिए, अब इस लास्ट रो का थर्ड रो का हम इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे ना, तो यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, इज़ इक्वल टू -91, यानी 0 इज़ इक्वल। अब यहाँ पे देखेंगे कि 0 - 91 ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हैंस सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें 2 एग्जांपल मैं सॉल्व नहीं कर सकती, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें घर पे। यहाँ पे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, तो इसका सॉल्यूशन आएगा यूनिक और इसका आएगा इनफाइनाइट।